खबर है यूपी से, जहां भव्य राम कथा का आयोजन हुआ। झूम उठे भक्तजन। खबर है यूपी के गोंडा जिले से, जहां हिंदू युवा वाहिनी परिवार द्वारा श्री राम कथा दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकर्ता पिंटू तिवारी, हिंदू युवा वाहिनी से दिनेश कुमार शुक्ला, पंडित कृपाल ब्लॉक उपाध्यक्ष सोनू मिश्रा, कोषाध्यक्ष पंडित कृपाल शिवमणि पांडे, रमेश तिवारी, हिंदू युवा वाहिनी से न्याय पंचायत प्रभारी राजू तिवारी, शुभम तिवारी व हिंदू युवा वाहिनी से समस्त परिवार व मित्रगण उपस्थित रहे। देखिए कृष्णा शर्मा की यह खास रिपोर्ट। कि भगवान सर्वव्यापक है, वह प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। आराम से बिल्कुल आराम से। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने बहुत समझाया, आपके दुख मिटेंगे और दुख निवारण करके हमारे सुख को सब लोग कहते हैं भगवान को पुकारे तो कहाँ जाए, कहाँ भगवान मिलेंगे। कोई कहता बैतूल में जाने से मिलेंगे, कोई भगवान मेरे भगवान से कहते हमारी बात को सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर एकदम पुलकित हो गया और सभी ने भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हुए। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा फास्ट इंडिया से। आज हम आए हैं बजरडीहवा पिलखामा में, जहां राम कथा का आयोजन किया गया है, जहां बहुत अधिक मात्रा में दर्शक आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं राम कथा को सुनने के लिए। साथ में आचार्य जी भी हैं जो अपने वाणी से सारे लोग को संबोधित कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि जो राम कथा होती है लोगों को प्रेरणा देती है, लोगों को अच्छा कर्म करने के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में, जानकारी लेते हैं और कैसी राम कथा है। आचार्य जी से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से आप हैं। हमारा नाम चैतन्यानंद बापू है और हम कटराकुटी धाम अयोध्या धाम से हैं। वहाँ हमारा निवास स्थान है, हम वहीं से आए हैं और कथा यहाँ पर कर रहे हैं। सर, राम कथा जो राम की आचरण जो मनुष्य के जीवन में अगर आ जाए तो साक्षात परमात्मा मिल जाते हैं, तो ऐसा सभी लोग को आचरण में लेना चाहिए। राम कथा सबकी है और सबके हित के लिए होती है। राम कथा मंगल करने के लिए होती है। जितने भी जीव दुखी हैं उनको दुख से उबारने के लिए होती है, कष्ट से उबारने के लिए होता है। और जितने भी जीव संतप्त हैं कलयुग में विशेष करके जीव संतप्त होते हैं और चिंता में व्याकुल रहते हैं, पारिवारिक कलह कलेश रहता है। अतः इन सबका निवारण करने के लिए, इन सबका अच्छा सा व्यवहार में लाने के लिए, आचरण में लाने के लिए यह राम कथा है। यह राम कथा सबकी है, सामूहिक है और सबके हित के लिए है। राम कथा का आयोजन सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए होता है। और यह राम कथा एक गंगा की तरह समस्त जगत को पावन करती है। ये बताइए कि कितने दिनों से ये राम कथा का आयोजन किया गया था। यह राम कथा 9 दिवसीय है। आज कथा का चौथा दिवस है। आज कथा में भगवान राम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। अच्छा, ये बताइए कि कुछ दिन पहले दीपावली था तो वहाँ भव्य रूप से मनाया गया अयोध्या में। तो क्योंकि अयोध्या में जाहिर सी बात है कि हर वर्ष होता रहता है कुछ ना कुछ भव्य, आपकी कुछ विशेष था, क्या अच्छा लगा आपको अयोध्या में? ऐसा अयोध्या में हमें जो दीपदान हुआ, देखिए दीपदान ज्ञान का प्रतीक है। जो ज्वाला होती है वो हमारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है और एक ज्वाला हम बाहर भी जलाते हैं, तो इससे यह हमारे आपके अंतरात्मा को जोड़ती है और हमारे आपके अंतरात्मा को पवित्र करती है। यह जो दीपदान होता है यह खुशियों का
एक बहुत महापर्व है। इसमें समस्त लोग आकर के और पधार करके अयोध्या में जाते हैं और अयोध्या के पावन धामों को में विचरण करके अपने अपना और अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं? क्योंकि ग्राम सभा तो कितने ग्राम सभा में कितने घर यहाँ पर हैं? लगभग 250 घर हैं इस गांव में और अन्यत्र क्षेत्र समस्त क्षेत्रवासी आए हुए हैं, समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं, दूर दूर से व्यक्ति आ रहे हैं सुनने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ज़ाहिर-सी बात है कि जब इंसान के अंदर कुछ पवित्र चीज़ों का आगमन होता है, तभी इंसान कुछ न कुछ उसके बारे में विचार करता है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए हमेशा। हाँ, इसके लिए विशेष करके भगवान की कथा और भगवान का सत्संग, क्योंकि बड़े भाग पाई सत्संगा तबहि होए सब संशय भंगा। जब हम बड़े भाग से सत्संग को प्राप्त करते हैं तभी हमारे आपके संशय का नाश होता है। तो यह बड़े भाग्य की बात है कि हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री राम का, और सभी लोग श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। छोटे से बच्चे की झांकी यहाँ दिखाई गई, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य ये है कि जन जन और समस्त एक एक परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारे घर में जो बालक या बालिकाएं आए वो केवल बालक और बालिकाएं नहीं हैं, हमारे घर भगवान आए हैं। क्यों? क्योंकि बालक भगवान का ही स्वरूप होता है, चाहे वह बच्ची हो चाहे वह बालक हो। कोई भी जन्म ले तो बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ उसका सब कुछ महोत्सव मनाना चाहिए, और बालक जो आते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, अतः सबको प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे ये बताइए कि आज के आधुनिक युग में पहले की आज के कुछ वर्षों पहले 10 साल 20 साल पहले जो युवक आते थे वो काफ़ी आचरण वाले होते थे, लेकिन आज के युग में कहीं न कहीं ये दूर होता जा रहा है। हाँ, देखिए इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जितने भी युवक हैं सबसे प्रधान कारण ये हो गया है कि पहले मोबाइल का प्रचलन बड़ी मोबाइल का नहीं था। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इसमें कुछ छिपाना नहीं है। जो क्योंकि पहले मोबाइल का प्रचलन नहीं था, बड़ी मोबाइल का, स्क्रीन टच का। आज जमाना आ गया है स्क्रीन टच मोबाइल का, और उससे बड़ी बड़ी मोबाइलें चल रही हैं, लैपटॉप चल रहे हैं और टेबलेट चल रहे हैं। ऐसे ऐसे उन सबको उस मोबाइल को ग्रहण करके जितने भी नवयुवक हैं उस मोबाइल को प्राप्त करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आचरण से और अपने पथ से भ्रमित हो जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि उसमें, क्योंकि उसमें अच्छी बातें भी हैं जिसको ग्रहण करके जीवन धन बनाया जा सकता है, लेकिन फेसबुक का, यूट्यूब का ज़माना है और ट्विटर इंस्टाग्राम का ज़माना है, इसलिए विचारों के रूप में तो हमें कथा सत्संग में जाकर के ही हमारे विचार सुदृढ़ होंगे और भगवान में मन लगेगा और भगवान की भक्ति जागृत होगी। लेकिन जब अकेले बैठेंगे तो कहते हैं अकेले दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इसलिए इस चीज़ों से कैसे दूर करें? कुछ उपाय उसके लिए होगा? उसके लिए उपाय है कि संत समागम के समान संसार में कोई ऐसा और उपाय नहीं है जो हमारे आपके दुर्गुणों को दूर कर सके, क्योंकि सब कुछ मिल सकता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये संतों का समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है, ये मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन नवयुवक भी सुधर जाएंगे और उनकी रुचि भी संतों के प्रति जब हो जाएगी तो उनकी रुचि भी सहजता भगवान में लग जाएगी। अच्छा, ये बताइए आप कितने वर्ष से इस क्षेत्र में हैं? इस क्षेत्र में लगभग हमें अभी 5-6 साल हुए हैं इस क्षेत्र में हुए, और हमें बड़े हर्ष के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि जो भगवान की कथा है उसे हम प्रत्येक ग्राम में, नगर में, शहर में जा करके भगवान की कृपा से सुनाते हैं। जो भगवान कृपा करके बुलवाते हैं वो बोलते हैं, और ये हर्ष के साथ हम कह रहे हैं इस बात को कि समस्त जन बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ सुनते हैं, तो इससे हमें आनंद मिलता है। और ज़्यादातर ये अपार हर्ष हो रहा है कि जन समुदाय इस ओर आकर्षित हो रहा है। चलो कोई आ रहा है, नवयुवक अभी मान लो नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन कम से कम कोई तो आ रहा है जो भगवान के लिए इतना प्रेम और आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहता है। तो इसलिए अपार हर्ष हो रहा है। इस कथा में हम सबकी कथा है, और इस कथा को हम जन जन के लिए पहुंचाते हैं, जन का कल्याण करने के लिए। भक्तों का कल्याण कैसे हो,
सभी लोग कैसे परम गति को प्राप्त हों, यह हमारा उद्देश्य होता है। अच्छा, अंत में ये बताइए कि जितने भी ग्राम वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जीवन उनको व्यापन करें अपना? देखिए, हम सभी को राम कथा में सब बातें बताते ही रहते हैं, कोई बात अछूता नहीं है। राम कथा ऐसी गंगा है जो समस्त एक एक चरित्र को, एक एक लीला को, एक एक विचारधारा को छूती हुई निकलती है। अतः हमारा यही प्रयोजन है, यही हमारा उद्देश्य है कि समस्त लोग केवल इतना ही करें कि जितना हो सके संत महात्मा का सम्मान करें, संत महात्मा के पास जाएं तो भगवत विषय प्रश्न करें और भगवत विषय प्रश्न करके अपने जीवन को कृतार्थ करें।